और उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्ट्रोंगलाइट्स स्टरकोरेलिस। ठीक है, तो देखिए स्ट्रोंगलाइट्स स्टरकोरेलिस के बारे में हम बात करें तो देखिए इसको हम थ्रेड वॉर्म बोलते हैं। और ये क्या कॉज करता है, तो देखिए ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखिए ये जीआई में जो कॉज करेगा ये ड्यूडेनाइटिस कॉज करता है। ठीक है, तो जीआईटी में ये ड्यूडेनाइटिस कॉज करता है। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल की बात करें तो देखिए पल्मोनरी सिम्टम भी ये दिखाता है। और पल्मोनरी सिम्टम में क्या दिखाता है, तो देखिए ड्राई कफ या हेमोप्टाइसिस ये कॉज करता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन हुआ। इसी तरीके से एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में हमको क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलते हैं। तो क्यूटेनियस सिम्टम में हमको पर यूराइटिस देखने को मिलता है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है, हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम कैन बी कास्ड बाय एसिलरेटेड ऑटो इन्फेक्शन इन द इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ये बताया गया कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में ना हमको ऑटो इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और ये ऑटो इन्फेक्शन एसिलरेटेड होता है और इसी वजह से हमको हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम के बारे में बता दिया गया कि हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम जो होता है ये स्ट्रोंगिलॉइड्स स्टरकोरेलिस की वजह से हमको देखने को मिलता है, जिसको हम थ्रेड वॉर्म भी बोलते हैं। तो ये इसके डिजीज़ हो गए कि यहाँ पे जीआई मैनिफेस्टेशन में ड्यूडेनाइटिस देखने को मिलता है, लंग्स में हमको जो है ड्राई कफ या हेमोप्टाइसिस देखने को मिलता है, और क्यूटेनियस में हमको पेरियोडाइटिस देखने को मिलता है। साथ साथ हमको हाइपर इन्फेक्शन सिंड्रोम भी देखने को मिलता है। ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन की बात की गई तो देखिए लार्वा इन सॉयल पेनिट्रेट स्किन। तो ये देखिए स्किन पेनिट्रेशन से होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जितने भी है ना ट्रांसमिशन के बारे में हम इससे पहली वाली वीडियो में अच्छे से बात कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम दिखाए थे कि नेमेटोड्स के रूट ऑफ इन्फेक्शन के बारे में बात किए। तो देखिए ये जो है हम बात कर रहे हैं स्ट्रोंगलाइट्स के बारे में। तो देखिए स्ट्रोंगलाइट्स ये वैसे भी हमको यहाँ पता है इस निमोनिक के जरिए कि ये जो होते हैं ये क्यूटेनियस रूट से ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करें ट्रीटमेंट की तो देखिए ट्रीटमेंट इसके यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास एवरमेक्टिन है। ठीक है, तो एवरमेक्टिन ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और अल्बेंडाजोल या बेबेंडाजोल ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस एवरमेक्टिन है। ठीक, तो ये हम बात कर चुके हैं स्ट्रोंगिलॉइड्स के बारे में। और उसके बाद अब हम बात करते हैं एनसाइलोस्टोमा और नेकेटर अमेरिकन्स के, जिसको हम हुकवर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या कॉज करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे वॉल पे ये प्रेजेंट होंगे और वॉल से ये ब्लड को सक करेंगे, और जब ब्लड को सक करेंगे तो हमको एनीमिया देखने को मिलेगा। तो यही बताया गया कि कॉजेज माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो ये माइक्रोसिटिक एनीमिया कॉज करते हैं, उसमें भी आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कॉज करते हैं। ठीक है, और ये कैसे कॉज करते हैं तो वही बताया गया सकिंग ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइनल वॉल। तो इंटेस्टाइन पे ये चिपके रहेंगे और यहाँ से ये ब्लड को सक करेंगे, इसकी वजह से हमको एनीमिया देखने को मिलेगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया। तो हमको पता है कि माइक्रोसिटिक एनीमिया ये आयरन डिफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन डिफिशिएंसी की वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगी इस कंडीशन में। ठीक, तो ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। तो देखिए क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस इसको हम क्रीपिंग इरेप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्रीपिंग इरेप्शन भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए ये स्किन में ना सर्पेंजियस रैश कॉज करता है और परयूरेटिक इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये सर्पेंजियस रैश क्या होता है यहाँ पे हम दिखाएं, ये देखिए ये सर्पेंजियस रैश होता है क्योंकि ये स्किन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू तक नहीं जा सकता, इस वजह से ये स्किन पे ही ये इस तरह से माइग्रेट करता है और स्किन पे इस तरह से ये रैश बनाता है। इसी को हम बोलते हैं सर्पेंजियस रैश। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी से बनाता है, बहुत तेज़ी से। यहाँ पे इसके हम स्पीड की बात करें तो 5 to 10 सेंटीमीटर पर डे। ठीक है, तो इस स्पीड से ये यहाँ पे सर्पेंजियस रैश का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई हमारे क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस के बारे में। और उसका फिर यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, तो देखिए लार्वा पेनिट्रेट स्किन फ्रॉम वॉकिंग बेयर फुट ऑन कंटामिनेटेड बीच या सॉइल। तो वही है कि यहाँ पे जो है स्किन के जरिए इसका ट्रांसमिशन होता है और स्किन पेनिट्रेशन बाय L3 लार्वा। तो L3 लार्वा से होता है। और जब हम यहाँ पे वही बताएंगे कि कंटामिनेटेड बीच या सॉइल पे चलेंगे तो वहाँ पे स्किन पेनिट्रेशन से ये सेपरेट होगा। और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो देखिए यहाँ पे बेंडाजोल या पायरेंटल पेमोएट है। ठीक है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस जो हमारी है ये बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल और बेबेंडाजोल ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और यही सेम ड्रग ऑफ चॉइस और सेम यही हमारे पास देखिए हम देखे थे एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस में देखिए यहाँ पे हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस बेंडाजोल थी और साथ में हम इस पे सेकेंडरी तौर पे पायरेंटल या पेमोएट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ हमको यहाँ पे एनसाइलोस्टोमस नेकेटर अमेरिकन्स और क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस में देखने को मिलता है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्राइचिनेला स्पाइरेलिस के बारे में।